पद नाम से प्रसिद्ध एक अन्य तीर्थ भी है। यहाँ पर उन्होंने कहा महाराज सूत जी ने, हे ऋषियों, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है, दक्षिणायन आरंभ होने पर मनुष्य एकाग्रचित होकर वहां विष्णु पद का पूजन करे। आपको तो कथा मिली है, मकर संक्रांति के दिन कथा मिलती है क्या? अभी नहीं महाराज। अरे आप तो धन्य हो गए भाई, आपका व्रत का व्रत और कथा की कथा, और श्रद्धा पूर्वक भगवान की आत्मनिवेदन करें, भगवान से श्रद्धा पूर्वक आप प्रार्थना करें। ऐसा करने वाला पुरुष दक्षिणायन में मरने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार उत्तरायण आरंभ होने पर भी, आज हो गया, अब बताइए, मैंने थोड़ी लिख दिया है। सच्चे सूत जी ने कहा, है संतों, उत्तरायण आरंभ होने पर विधि पूर्वक विष्णु पद का पूजन करके एकाग्रचित होकर भक्ति से आनंद निवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष भी भगवान विष्णु के पुण्य धाम को प्राप्त होता है। आज वही हो रहा है भगवान उत्तरायण नारायण में, और कथा चल रही है, कथा सुन रहे हैं, दान दक्षिणा भी आप कर रहे हैं, तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू। तब ऋषियों ने पूछा, भगवान विष्णु का जन्म उस तीर्थ में कैसे हुआ और वहां किस प्रकार आत्मनिवेदन किया जाता है? तब सूत जी ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस समय बलि को बांधा था, उस समय अपने 3 पग से चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को नाप दिया था। कथा में आनंद आ रहा है परमानंद। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, भगवान के उन तीनों पगों से पहला पग इसी हाटकेश्वर क्षेत्र में पड़ा। माने भगवान का पहला पग इसी हाटकेश्वर तीर्थ में पड़ा था, और दूसरा पग उन्होंने महल लोक में रखा। और फिर भगवान चक्रपाणि ने जब तीसरा पग रखने का उद्योग किया, तब उनके अंगूठे के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया और अत्यंत लघुता को प्राप्त हो गया। तीसरे पग के लिए अंगूठे की चोट पड़ी, ब्रह्मांड में छेद हो गया, और फूटे ब्रह्मांड के उस क्षेत्र से निकला हुआ वो जल भगवान के अंगूठा ग्रस्त होते ही हुआ क्रमशः पृथ्वी पर आ गया। वो चंद्रमा के समान उज्जवल जल से विभूषित होकर तीर्थ को लोक में विष्णुपति गंगा कहते हैं। वही जल गंगा के रूप में प्रभावित हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र में जब भगवान विष्णु का जन्म प्राप्त हुआ, तब प्राणियों के सारे पापों का नाश करने वाली विष्णुपति नामक एक नदी प्रकट हो गई। है संतो, हे महात्माओं, जो उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करता है, वो परम पद को प्राप्त। भगवान के लिए समर्पित भाव चाहिए। कैसा भाव चाहिए? समर्पित। उसमें किसी भी तरह से अनाकनी नहीं होना चाहिए। अगर कथा सुनने आए हैं तो आपके हमारे मन में शुद्धता कथा के प्रति होना चाहिए। ठीक है? आप कथा की वाणी को सुनेंगे कानों के माध्यम से, तो आपको परम कल्याण प्राप्त होगा। जो उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर विष्णु नदी के तट पर श्राद्ध करता है, वो गया में श्राद्ध करने का फल पाता है। जो मनुष्य सदा
माघ मास में प्रातः काल उठकर स्नान किया करता है, वो प्रयाग में स्नान का फल पाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, 12 महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। सूर्य उदय से पहले रोटी, दाल, दलिया, ये बात पहले स्नान। गोबर भी डालना है, गौशाला में भी जाना है, खेत में भी जाना है, घास भी काटना है, तो पहले स्नान करके। सांची बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिपे पुते घर में नहीं महाराज। मैं आज एक चीज और कह देता हूं, 22 तारीख को अपने अपने आंगन में जहाँ तुलसी मैया हो वहां चौक निकाले, और चौक निकाल के एक कलसा में जल ले, या मिट्टी के घड़े में उसको हल्दी से निकाल ले, सातिये बना दे, ओम लिख दे, कलावे से उस घड़े की कला, आम के पर नारियल उसमें कुछ थोड़ा सा कोई भी धन है, अनाज है, 4-5 प्रकार के सूखे अनाज उसमें छोड़ दे, तुलसी का दल छोड़ दे, और घर में अपने आंगन में रख के 22 तारीख को, और जैसे आप यहाँ आएंगे उससे पहले रख के आए, क्योंकि भगवान घर घर में आएंगे, रोम रोम में आएंगे। भगवान श्री रघुनाथ घर घर में है, घर घर में है। हम सभी सनातनियों के परम पिता परमात्मा है, भगवान का स्वरूप उस जल में है, और जल को भगवान आके आचमन करेंगे, आशीष देंगे, आशीर्वाद देके जाएंगे आप बाबा। और जल को आप शाम तक, नेक्स्ट दूसरे दिन तक जितने टाइम रखते हैं उतने टाइम के अनुसार उसको हटाए, और उसमें से पूरा परिवार एक पंचामृत की तरह उस जल को ग्रहण करे, जैसे, और पंचामृत की तरह ग्रहण करके और उस जल को पूरे घर के कोने कोने में ऐसे छिड़के, अपने मकान की पूरी परिक्रमा देकर जल को नीम में छोड़े, अगर किसी किसान के किसान है तो खेती में छोड़े, कोई पीपल का पेड़ है पीपल की जड़ में छोड़े, बरगद का पेड़ है बरगद की जड़ में छोड़े, आम का पेड़ है आम के, अकौआ का पेड़ है तो उसकी जड़ में डाले, बेल पत्र का पेड़ है तो उसकी जड़ में डाले, आंवले का पेड़ है तो उसकी जड़ में डाले। उस पानी का अपमान, उस जल का अपमान न करे, और वही जल आपको जीवन भर सींचता रहे। 22 तारीख को बालाजी धाम ग्राम बरेटा में जो आज की जो आरती 5 बजे से आरती और 6 बजे से सुंदरकांड, और 8 साढ़े 8 बजे कलश यात्रा, रथ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, और 11:30 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा। 12:20 पर अयोध्यापुरी में भगवान रघुनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ठीक 12:30 बजे 1 के बीच में हमारा भी हवन पूजन आरती सब हो जाएगा। जय हो सच्चे दरबार, धन्य बाबा। अखंड भंडारे का भी आयोजन प्रयोजन है, सभी सादर आमंत्रित हैं। जो बालाजी धाम ग्राम बरेटा से मेरे भगत, मेरी माता, बहन, बेटी, सज्जन पुरुष, महापुरुष, देव पुरुष जुड़े हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी आवे, और जहाँ तक मेरी वाणी जाती है वो सुने। आप आके 500 वर्ष बाद भगवान का जो बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, आके आप उनका आशीर्वाद बालाजी धाम से प्राप्त करें। छोटे में नहीं, हल्के में मत लेना। मैं उस दिन देखूंगा कि देखो तुम घर में रहते हो,
कि बादना सवेरे से ब्याह में भागते हो। धन्यवाद। ब्याह तो रात को हो तो है, जय हो मेरे बाबा। ब्याह सवेरे ना हो। को कहे मेरी तो भैया की है, बाकी है, जाकी है, तो मैं क्या करूं? अगर भैया से नाता रखना था तो मुझसे नातेदारी क्यों करी? बोलो सच्चे दरबार की। और मुझसे नातेदारी कर रही है तो मेरी नातेदारी तो बहुत गहरी है मेरे भाई। जय हो। मैं तो अपने नातेदार का सदैव परम कल्याण चाहता हूँ। जय हो मेरे बाबा। मुझसे नातेदारी करके तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन संसार की नातेदारी तो ऊपर ऊपर की है, मेरी नातेदारी तो जड़ तक है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हे बाबा। ऐ कन्हैया, मेरी मैया से मत कहना भले माकर तू पहले खा ले। तुझे सोमनाथ की सौगंध है कन्हैया, मक्खन तू ही पहले खा लेना। मेरी मैया मेरी पोल मत बता देना कि मैंने बगैर शादी के रानी रख ली, मोड़ा पैदा कर दे और मैं राजा भी बन लूं। कन्हैया तुझे सोमनाथ की सौगंध है, मैया जसोदा है मेरी भीतर की पोल मत बता देना। धन्य बाबा मेरी जय हो। तो तुम्हें भी सौगंध है जय हो। कि माखन तो जही खबेगो। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो जी सरकार की और दूल्हा दुल्हन तो रात को सजेंगे, तुम्हें छुट्टी देंगे। जय हो। रात में छुट्टी है। धन्य मेरे बाबा तुम्हारी जय हो। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ 550 वर्ष बाद ये बहुत बड़ा शादी ब्याह लगन ये तो हम फिर भी देख लेंगे, लेकिन ये लीला नहीं देख पाओगे। जिस समय अगर आपने अनायास कहीं गंवा दिया तो फिर पछताए हो। तो कहा चिड़िया चुन गई खेत। महाराज जो मनुष्य सदा माघ मास के प्रातः काल उठकर स्नान करता है वो प्रयाग में स्नान का फल प्राप्त। जो 1 वर्ष तक वहां निवास करके भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करता है वो मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। और जिनकी हड्डियां उस तीर्थ में जल में डाल दी जाती है वो परम गति को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं ऋषिवर जो प्यास से पीड़ित होकर बिना भक्ति के भी उस तीर्थ के जल में प्रवेश करता है वो भी पाप से मुक्त होकर शरीर का अंत होने पश्चात तक भगवान विष्णु के जरा मृत्यु रहित परम धाम में चलेगा। और फिर जो पूर्व काल उपस्थिति होने पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करके वेद के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देते हैं और उनके लिए क्या कहना। इसलिए जो मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा रखता है वो प्रयत्न पूर्वक विष्णु पति के जल में स्नान तथा विष्णु पद का स्पर्श करे। आज गंगा की कथा भी मिल गई मकर संक्रांति महाराज धन्य तुम्हारे। अब समझ लो मकर संक्रांति के महापर्व पर आपके घर बैठे सब कुछ हो रहा है। दक्षिणायन अथवा उत्तर नारायण दक्षिण से उत्तर में आ रहे भगवान, ये प्रसंग भी आ गया। प्राप्त होने तक श्री विष्णु का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। कौन सा? पुण्य सांभामते मृत्यु दकस्माद और भवनिम अर्थात तत्तेम पदम गतिम और स्थायम और श्याममतम अर्थात प्रत्यामगतम अर्थात भगवान यदि 6 महीने के भीतर मेरी अगर मात मृत्यु हो जाए तो भी आपके चरणों में ही मुझे आश्रय मिले। अगर ये उत्तर नारायण दक्षिण नारायण का पर्व मुझे मिले इन 6 महीने के भीतर और आपका सेवक में पार्षद हो जाऊं, हे श्री हरि ऐसा कहकर तत्पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हीं के साथ भोजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
महाराज बहुत ही सुंदर प्रसंग है और ये मकर संक्रांति का महापर्व। मौसम भी सुंदर है, प्रसंग भी सुंदर, मौसम भी सुंदर और क्षण और पल भी सुंदर। आज से ही भगवान राघवेंद्र सरकार के लिए उनका जो है प्रवेश, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हिंदू राम मंदिर में प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसी समय सूत जी भी ये कहते हैं विप्रमो, बोले ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है कि चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाला चंड शर्मा नाम से एक ब्राह्मण रहते थे। चंड शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते, अरे जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे, सुंदर थे, उदार थे और सारे गुणों से संपन्न थे। अच्छा, वे जब युवावस्था में पहुंचे तब किसी वेश्या पर आसक्त हो गए। ओ मेरे बाबा, ये जो यौवन का जो युग आता है वो मनुष्य के लिए बड़ा खतरनाक होता है। आज मनुष्य को भटका भी जाता है, कहीं पटक भी जाता है, कहीं उलझा भी जाता है। बाबा सारी गुणों से संपन्न थे, सुंदर थे, श्रेष्ठ थे, लेकिन अवस्था में पहुंचते किसी वेश्या पर आसक्त हो गए। जैसे ही वेश्या पर आसक्त हो, युवावस्था में आए किसी वेश्यावृत्ति के प्रति आसक्त हो गए। एक समय आधी रात में वे प्यास से व्याकुल हो उठी। कथा को ध्यान से सुनना है। एक समय की बात है, अर्धरात्रि में वो प्यास से व्याकुल हो गए, वेश्या के घेरे में थे। वेश्या से बोले, प्रिय मैं पानी पीना चाहता हूं। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम से उन निद्रा कुल ब्राह्मण को मदरा से भरा हुआ पुरवा लाकर दे दिया। नींद में थे, मदरा से भरा हुआ पात्र दे दिया उस वेश्या ने, और मुख में मदरा जाते ही ब्राह्मण कुपित होकर बोले और उस वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए बड़ी कड़ी फटकार लगाई। आचरण शुद्ध है, लेकिन युवावस्था जवानी, और जवानी में एक ब्राह्मण कुल का जीव भटक गया, वेश्या के प्रति आसक्त, वेश्या के साथ रहने लगा। रात्रि का टाइम था, गला सूख रहा था, पानी मांग लिया, प्रिय पानी एक पात्र में, और उस वेश्या ने पानी की जगह मदरा का गिलास दे दिया। जब मदरा का गिलास पिया, ब्राह्मण कुपित हो गया, कुपित होकर चिल्ला के बोला, फटकर और विभिन्न प्रकार की बातें सुनाने लगे। अरे पापनी, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया? आज मदरा पीने से मेरी ब्राह्मणता की निश्चित ही नष्ट हो गई। आज तूने मुझे मदरा पिला के मेरी जो ब्राह्मण का जो मेरा क्या बोलेंगे महाराज, मेरा कुल था वो नष्ट कर दिया। अब मैं आत्मशुद्धि के लिए आज इसको प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुख पूर्वक घर से बाहर निकल गए और निर्जन वन में जाकर करुणा स्वर में विलाप करने लगे। तत्पश्चात प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सब बाल बनवाकर महाराज भस्म सहित स्नान किया। तदंतर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदरा पी ली है। मैंने जल के धोखे से मदरा का सेवन कर लिया, मुझे दंड दीजिए। प्रायश्चित करने के लिए आज संसार जीव, कलयुग में संसारी जीव पाप करता है लेकिन प्रायश्चित नहीं करता, और बगला भगत बन के और अच्छी अच्छी बातें भी करता है बाबा। लेकिन वो देखो, मैंने वो कथा कही थी कि एक
संत ने आश्रम में जाके उसने बगैर संत की अनुमति के फल उठा के खा लिए थे, तो एक संत ने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। और यहाँ पर भी वही हो गया महाराज। उससे क्या हो गया कि मदरा पीली पाप हो गया, और प्रणाम करके बोले ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदरा पीली है, मुझे दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा, ब्राह्मण यदि ज्ञान अथवा अज्ञानता से भी मदरा पी ली जाए तो मदरा के बराबर ही खोलता हुआ घी पी लेने पर उनकी शुद्धता हो। गरम खोलता हुआ तब शुद्धता होगा। अतः यदि तुम आत्मशुद्धि करना ही चाहते हो, यही प्रायश्चित करो। अगर तुम अपनी आत्मशुद्धि करना चाहते हो तो तुम्हें इसके माध्यम से प्रायश्चित करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। कुछ कथा में अच्छा लग रहा हो तो अच्छा लग रहा है। हम पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन पुण्य करते करते कभी पाप भी हो जाते हैं। अच्छे कुल में जन्म चाहते हैं, लेकिन अच्छे कुल में जन्म पाने के बाद भी हम उस कुल को लज्जा देते हैं, अधर्म कर बैठा। आग पर तपाया घी। इतने में ही वहां समाचार ये मिला, ये समाचार सुनकर उनके पिता माता भी आ पहुंचे। हमारा पुत्र गरम घी पीने वाला है। उनके माता पिता और बोले, ये क्या क्या? बोले, ये क्या बेटा, तुम ये क्या करते हो? तो तुम्हारा पूरा गला बेटा तुम क्या करना चाहते हो? तब पुत्र ने नेत्रों में आंसू बहाते हुए रात की घटना कह सुनाई। ये सुनकर ब्राह्मण दंपति ने उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की, मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। भी अपने पिता से भी कह दी, महाराज रात्रि ऐसी माता, हाँ पूरी घटना बता। अपने माता पिता को जो वैश्या ने धोखे से मदरा पिलाई थी, पूरी बात बता दी। और प्रायश्चित के लिए उन ब्राह्मणों ने कहा था कि गर्म घी तपाकर पियो, और वो जैसे ही पीने के लिए तैयार हुए, उसी समय माता पिता आ गए। बोले, बेटा ये क्या करते हो? तब बेटे ने सारी बात बताई, महाराज मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र के विचार करके कोई दूसरा उपाय बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने पुनः आदर पूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया, और इस प्रकार का ब्राह्मण धर्मशास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण धर्मशास्त्र में इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय कोई नहीं है। तुम्हें तो उचित प्रतीत होता उसको करो। अब तुम्हें जो अच्छा लगे तो करो। तब ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, बेटा तीर्थ यात्रा करो। बोले, गर्म घी को मत पियो, तुम तीर्थ यात्रा करो। फिर क्रम से अनेक प्रकार के व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त हो जाओ। माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया कि विभिन्न तीर्थों में जाके तीर्थ यात्रा करिए, इसको करने से तुम पवित्र हो जाओगे। क्या ब्राह्मण का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है? तो उससे प्रायश्चित हो जाएगा। क्या इन ब्राह्मणों ने जो हमें बात बताई है वो पर्याप्त नहीं है? क्या मेरे लिए वो पर्याप्त नहीं है? तो आप व्रत आदि का उपदेश कहती है। पुत्र का ये निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता तथा उसकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चित करके प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। मृत्यु होगी इसकी तो हमारे जे बात समझकर उस पतिव्रता नारी ब्राह्मण ने ये जानकर, महाराज समझ लो कि मृत्यु का निश्चय कर लिया, प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान किया है। तब माता ने कहा, बेटा जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, इसके बाद तुम मौज से ही
सलाम महाराज, सलाम प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के समीप पहुंच गए। मर जाए उसके बाद मरेगा। हमारे सामने ये हो हे पुत्र, हमारे सामने तुम्हें ये करने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था और इतने में ही वेदों के पारंगत सांडल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वह स्थान पर आ पहुंचे। सांडल्य मुनि और सारी बात सुनकर उन पर ब्राह्मणों को फटकारते हुए बोले, आओ तुम सब लोग अत्यंत मूढ़ हो। सांडिल मुनि चिल्ला पड़े, ब्राह्मणों से चिल्लाए, तुमने ये क्या कर दिया? तुम मूर्ख हो, मूढ़ हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये तीनों ब्राह्मण व्रत में ही मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। कभी किसी को मार्ग बताओ तो सुगम बताओ, जिससे उसका जो मार्ग है ना, उसके माध्यम से उसका कल्याण हो। आप किसी को चक्कर मत फंसाओ। यहाँ भी तमाम आते क्या करना चाहिए, कोई कुछ बताएगा, कोई भाई एक ही बात कहते हैं, भगवान का भजन करो और सीताराम भज के यहाँ की परिक्रमा करो, और ज्यादा साधना करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं, किसी प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप राम जी का एक नाम उठा लो, ये आपका हमारा सभी का कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। सच्चे और इसके ऊपर कोई है ही नहीं। जिस राम के नाम से बड़ी बड़ी शिला पानी में तैर जाती है, तो बताइए कितनी बड़ी शक्ति है इस नाम में। भाई जो हमारा कल्याण करे उसका नाम न जपे, और हम वैसे ही चक्कर में पड़ के झाड़ फूक इधर उधर की बातों में बैठते हुए घूमे, वहां चलो वहां नहीं वहां चलो। मैं एक ही बात कहता हूं, एक के साथ है सब सदे, सब साथ है सब जा। आप अपना एक मुख्य एक तलाश हो और उसके पीछे लग जाओ, जो वास्तव में सत्यवादी हो। आप पाखंडी के पीछे लगोगे और पाखंडों के पीछे लगोगे तो आप हम भ्रमित हो जाएंगे, भ्रम पड़ जाएगा। और भ्रम में पड़ने के बाद जैसे सती जी ने अपनी देह का विनाश किया, वैसे ही हम अपने इस शरीर का विनाश कर बैठे। सती नहीं मानी, भगवान शंकर ने समझाया, नहीं मानी। जो तुम्हारी मन असन्देह हो तो किन जाए परीक्षा ले, तुम नहीं मानती हो तो जाओ। सतपुरुष महापुरुष वही मार्ग बताते हैं कि बिल्कुल सत्य पर चलिए, माने राम जी का जाप करिए, हनुमंत बाबा की शरण में आ जाइए, संतों की सेवा में पक्के संत। आजकल कुछ संत ऐसे भी है, मैं किसी पर संसार है बस, मैं इसके आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा। तत्पश्चात प्रातः काल होने पर अपने शरीर के सारे बाल बन के मारा जा हो गया।